खम्मा गणी जय जय राजस्थान। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब में। किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया कि हार गए तो समझ लीजिए कि आप हार गए। अगर आपने ठान लिया कि आप जीत गए तो समझ लीजिए कि आप जीत गए। कल एक बेहद ही अच्छा एक कमेंट्स जो मुझे देखने को मिला अपनी क्लास में, वो था कि सर इस शांति काल में जो आप तैयारी करवा रहे हो वो हम लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी। तो इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। आप जो है अपनी मेहनत जारी रखिए, हम अपनी मेहनत जारी रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है हमारी इस क्लास के द्वारा या हमारे द्वारा ये जो पढ़ाया जा रहा है इसके कारण सफलता प्राप्त करता है, उसके माता पिता को जो खुशी प्राप्त होती है, किसी का सपना पूरा होता है, तो मैं अपने आप को काफी जो है वो क्या कहते हैं कि खुश नसीब समझता हूँ। तो हमारी जो त्योहार की क्लासें चल रही थी राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की, वो अब पूर्ण होने वाली है, खत्म होने वाली है। इसमें हमने आपको सारे जो त्योहार हैं, आपने पहले जब मैं विस्तृत रूप से बता रहा था तब आपने कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं, हमें पूरे महीनों के हिसाब से बताओ, तो हमने उसके अनुसार भी आपको जो है बता दिया। अब कुछ और त्योहार अलग अलग धर्मों से संबंधित, मैंने आपको पहले भी कहा था भारत हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनके अलग अलग त्योहार है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज है, वो सारी चीजें इसमें हैं। तो अब कुछ बचे हुए त्योहारों के बारे में और हम जानेंगे, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। राजस्थान के प्रमुख त्योहार हमारी क्लास चल रही थी, इसमें बहुत से त्योहार हमने पढ़ लिए थे। अब कुछ जैन धर्म के प्रमुख त्योहार है, उनमें अगर हम देखें जैन धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों के बारे में, तो जो परीक्षाओं में बेहतर रूप से पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो ऋषभ देव आदिनाथ, जो कि क्या इनके तीर्थ गुरु हैं, किनके जैन धर्म के जैन अनुयायी हैं, उन लोगों के अलग अलग जो महागुरु होते हैं, तीर्थ गुरु, तीर्थ उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो उनकी जो जयंती है, इनमें ऋषभ देव और आदिनाथ जो है वो एक ही है। इनकी जो है जयंती वो चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी को। अगर आपसे पूछ ले कि ऋषभ देव जी की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण नवमी को जो है ये जयंती मनाई जाती है। नंबर 2 पे हम बात करें तो महावीर जयंती। कौन सी? महावीर जयंती। प्रमुख तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर है ये, और अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर जैनियों के जो है ये 24वें तीर्थंकर, जैन अनुयायी जो होते हैं उनके 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और अंतिम तीर्थंकर भी यही है। आगे बात करें तो इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जो है इनकी क्या कहते हैं जयंती मनाई जाती है। ये अंतिम तीर्थंकर हैं जैनों के, एवं 24वें तीर्थंकर इसे इन्हें कहा जाता है। बात करें अगली, तो इस दिन जो है महावीर जयंती के दिन तो है जयपुर में एक जुलूस निकाला जाता है, महत्वपूर्ण रूप से विशाल संख्या में जो है इसमें लोग शामिल होते हैं। आगे बात करें, एक अलग त्योहार है इनके, रोटी तीज। क्या कहते हैं उसको? रोटी तीज के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें जो जैन अनुयायी हैं वो महत्वपूर्ण रूप से इस त्योहार को मनाते हैं, और इसमें जो है रोटी व खीर जो है बनाई जाती है और उसको मतलब खाया जाता है। आगे बात करें तो ये जो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जो है ये मनाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं सिखों के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानने। तो सबसे पहले गुरु नानक जयंती। कौन सी भी? गुरु नानक जयंती। गुरुओं के जो है इनके 10 गुरु हुए हैं सिखों के। कौन से? 10 गुरु हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से? अपने गुरु नानक जी, जिनकी जयंती कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है। फिर बात करें इनका एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि लोहड़ी है। क्या है भाई? लोहड़ी है। जो मकर संक्रांति, आपको पता है 14 जनवरी को, प्रत्येक 14 जनवरी को, कभी कभी डेट में अंतर हो जाता है लेकिन सेम यही रहती है। 14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। और मकर संक्रांति के दिन 13 जनवरी को जो है ये भी लोहड़ी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। आगे बात करें वैशाखी। कौन सा अगला त्योहार होगा? वैशाखी। जो सिख धर्म के 10वें गुरु व अंतिम गुरु थे। कौन से 10वें व अंतिम गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, या खालसा पंथ की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। अगर पूछ ले खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है बड़े ही इंपॉर्टेंट रूप से, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है
इसकी स्थापना की थी। इनकी जयंती जो है गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है वो पौष शुक्ल सप्तमी को जो है मनाई जाती है। कब मनाई जाती है पूछ ले तो पौष शुक्ल सप्तमी को जो है ये जयंती मनाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम। वैसे तो अपने सारे जो त्योहार खत्म हो चुके हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण और अन्य त्योहारों में है तो उनको हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही छोटी क्लास रहेगी। अपनी त्योहार से संबंधित क्लास जो है इसकी 3 क्लासें मिनिमम अपने हो गई है। समर्पण बैच के नाम से आपको हमारे समर्पण जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में ये तीनों क्लासें आपको क्रमवाई मिल जाएगी। तो अगर आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो आप वहां भी देख सकते हैं। अगर आपको लिंक की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस वीडियो के इन दोनों ही क्लासों के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप ये क्लास देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले गुड फ्राइडे। कौन सा भाई? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे की बात की जाए तो ये ईसाइयों के जो है प्रमुख त्योहार है, ठीक है ना। इनको बिल्कुल त्योहारों के रूप में इनको मनाते, आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें। तो ईसा मसीह की मृत्यु का दिन, जो ईसा मसीह की मृत्यु का दिन था, उस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में जो है मनाया जाता है या माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्रिसमस डे। कौन सा भी? क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है ना भाई। 2 चीजें याद रखनी। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। एक ईसा मसीह की मृत्यु के ऊपर कौन सा दिन मनाया जाता है? उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है सिंधी जो समाज के लोग हैं उनके प्रमुख त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले चेटी चंड, और जिसे झूलेलाल भी कहते हैं। तो ये कब मनाई जाती है? अगर कोई परीक्षाओं में पूछ ले तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को जो है ये मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। फिर बात करें हम थदड़ी या फिर बड़ी सातम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? थदड़ी या बड़ी सातम। कब मनाई जाती है पूछे तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को जो ये मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। एक और सिंधी जो समाज होता है इसमें क्या करता है? बाशियाड़ा मनाता है। इसे किस रूप में मनाता है? बाशियाड़ी के रूप में जो है इसे मनाता है। फिर और क्या होता है इसमें? पीपल के जो है वो वृक्ष होता है उसकी जो है पूजा होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो इनकी पूजा होती है इस त्योहार से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें मुस्लिमों के प्रमुख त्योहारों के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिमों के जो त्योहार हैं, मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है वो हिजरी सवन से प्रारंभ होते हैं या हिजरी सवन से जो है शुरुआत होती है। अलग अलग आपको पता ही है, शक संवत है, हिजरी संवत है, और भी अलग अलग प्रकार के जो है संवत है। विक्रम संवत हो गया। ये क्या है? अलग अलग जो है कैलेंडर है, अलग अलग तिथियां इनके अनुसार, अलग अलग महीने जो इनके अनुसार माने जाते हैं। हिजरी संवत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 622 कब हुई थी? 622 ईस्वी में जो इसकी शुरुआत हुई थी। एक और बात, इसमें जो है वर्ष में कितने टोटल 354 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें तो हिजरी संवत के अलग अलग महीने हैं। इसमें जो प्रथम महीना है वो है मुहर्रम। आपको पता ही है मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम को बड़ी जो है त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? ये हिजरी संवत का प्रथम महीना है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, मुहर्रम जो है हिजरी संवत का जो है वो कैसा है? प्रथम महीना माना जाता है। इसमें एक बार और बात, मोहम्मद साहब जो थे उनके पुत्र थे कौन? इमाम हुसैन साहब। इन्होंने धर्म विरोधियों के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई, या धर्म जो विरोधी जो लोग थे उनसे लड़ते हुए ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो उनके उपलक्ष्य में जो है क्या निकाला जाता है? ताजिया निकाला जाता है, जिसे एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। क्या निकाला जाता है? अगर पूछ ले या ये पूछ ले कि किन के रूप में जो है लिए ताजिया मनाया जाता है या ताजिया निकाला जाता है, तो वो जो है अपने कौन? इमाम हुसैन साहब, जो किनके? मोहम्मद साहब के पुत्र थे। एक और बात अगर पूछ ले, एक थे राम सिंह जी, कुछ जो कहाँ के थे? जयपुर के, जिनके लिए एकमात्र ये शासक है जिनके लिए क्या निकाला जाता है? तो ताजिया निकाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस अब यहाँ पे अपनी जो है क्लास खत्म हो जाती है। इस क्लास में ईद इनका प्रमुख त्योहार है जो रमजान के महीने में होता है। और आपको मालूम है रमजान के महीने में कुल 30 दिन जो है ये रोजे रखते हैं। क्या रखते हैं? रोजे। इस दिन ये जो पानी भी नहीं पीते, और इनके अलग अलग जिनके इनके जो नियम है उनके अनुसार जो ये व्रत, हम जैसे व्रत करते हैं, जैसे व्रत किया जाता है उसी प्रकार रोजे रखे जाते हैं, पर अपने अपने नियमों के अनुसार, अपने धर्म, अपने समुदाय से जो नियम होते हैं उनके अनुसार जो ये रोजे रखे जाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे
राजस्थान संस्कृति से संबंधित जितने भी त्योहार थे उनको हमने जो है बड़ी अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से जो है पढ़ लिया है। बिल्कुल। अब एक और बात जो आपको ध्यान में रखने लायक है, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई व्यक्ति विस्तृत रूप से वो चीज बता रहा है तो आपको एक काम बड़े ही ध्यान से करना है कि जो यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखी हुई चीजें दिख रही है उनको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि 100 बकियान एक लिखिया है कौन, अच्छी बात है झूठी? अगर झूठ बोलूं तो कमेंट में कह दीजिए। 100 बकियान एक लिखिया बहुत जरूरी है। पुराना पुराना पूर्वज अपना जितना कितना पूर्वज है वे भी आज बात कहे, आज लोग भी आज बात माने। क्यों? लिखियोड़ो बतो है, बोलियोड़ो तो बतो कोनी। ठीक है नहीं? तो जो आपको यहाँ पर दिखता है जो महत्वपूर्ण है उनको आप नोट करें, ताकि आपके लिए जो है ये काफी फायदेमंद साबित हो। बड़ी शॉर्ट रूप में जो है ये आपको विस्तृत विवरण यहाँ पे दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको बताई जा रही है। इस प्रकार अपनी जो त्योहारों की क्लास है वो यहाँ पर खत्म होती है। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ जो कि बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। समय वही रहेगा, आपको बस ध्यान में रखना है, पढ़ाई को जारी रखें। जो अब शुरू हो गया वो अपनी जो है अपना जो अपने माता पिता का सपना है वो बहुत जल्द पूरा कर लेगा। और जो अपनी क्लास को इसी के साथ जो है हम पूर्ण करते हैं। कल की क्लास में फिर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।